हाँ तो गाइज़ वेलकम है आप सबका। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं किसकी। गाइज़ यहाँ पर जो मिनी प्रोजेक्ट का डे 3 है, यहाँ पर हम आ चुके हैं और आज सीखेंगे कैसे मिनी प्रोजेक्ट अपना बनाएं। और कल के लेक्चर में ये देखेंगे कैसे गिटहब पे गिट पे डिप्लॉय करें अपना और लाइव करें अपने प्रोजेक्ट को, ताकि वर्ल्ड वाइड कोई भी एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए हमें अपने प्रोजेक्ट को आज की डेट में फिनिश करना पड़ेगा। कुछ सेट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट कमांड्स लिख के हम चीज़ें ख़त्म करेंगे। ठीक है गाइज़, आप सब रेडी हो इसके लिए? तो चलो गाइस सबसे पहले चालू करते हैं। यहाँ पे हमें समझने की देरी है कि हमने जो अपनी वेबसाइट बनाई थी वो कहाँ तक बनी थी। तो फटाक से स्क्रीन शेयर करते हैं गाइस और यहाँ पे ये समझते हैं कि यार ये देखो, ये आप लोग को दिख रही है स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रही है हर्ष? यस और नो? जी भैया। यस सर, यस सर। हाँ, सबको बताना है गाइस। देखो, जिसको भी जो प्रॉब्लम है बोलना है, चुप नहीं रहना है। तो कुछ इस तरह की वेबसाइट हर्ष आपने अपनी बना रखी है पहले से? अभी नहीं सर। अभी नहीं। तो देखो, अगर कल को इंटरव्यू होगा तो व्हाट यू विल शो। देखो बेसिकली हम कुछ ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं। पोर्टफोलियो गिटहब डॉट आई ओ है दिस। देखो हमें कुछ ऐसा फिनिश प्रोडक्ट बनाना है, समझ रहे हो? फिनिश यस सर। प्रोडक्ट मतलब कुछ हम जिसको दिखा सके। पहली बात तो यार ये फ़ोन में भी अच्छा चलना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारी वेबसाइट किसी ने फ़ोन में खोली तो इट शुड ऑल्सो लुक नाइस, समझ रहे हो? ये यस सर। वेबसाइट प्रॉपर वर्किंग वेबसाइट हम बनाने वाले हैं अपनी खुद की, दिखाने के लिए कि हमें क्या क्या आता है। वेब डेवलपमेंट आती है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन आता है, ऐप डेवलपमेंट आती है, मेरे क्या क्या काम है जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं अलग अलग कंपनीज़ के लिए, मेरा नंबर, ईमेल, मेरा इंस्टा विंस्टा, डाउनलोड मेरा रिज्यूमे यहाँ से कर सकते हो, कोई कांटेक्ट करना है तो मुझे कांटेक्ट कर लो, समझ रहे हो? तो ये सारी यस सर। चीज़ें अब लैपटॉप में ये चीज़ कुछ ऐसे दिखने वाली है। तो टोटली देख रहे हो कितनी स्मूथ और कितनी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है। नो बडी विल थिंक कि तुम्हें कोडिंग नहीं आती। ये देखो, अगर आप बात करी जाए हमारी जो लाइव क्लास की, अगर यहाँ पर आप बात करोगे तो सबसे पहले जब आप लाइव क्लास का सिलेबस ही देखोगे तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ क्या है? अगर देखा जाए तो ये चार चीज़ें हैं जो स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो तुम कुछ भी उखाड़ सकते हो लाइफ में। ठीक है? यस सर। तुम्हें HTML से टेम्पलेट बनाना आ गया, CSS से डिज़ाइनिंग करने आ गई, टेलविंड से और अच्छी CSS लगाने आ गई, मीडिया क्वेरी या रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आराम से लगा सकते हो उससे बना बनाया। कोर जावास्क्रिप्ट है सबसे मेन। अगर ये तुम्हें आ गई, ये तीन नहीं भी आएगी तो ये तीन समय के साथ चल जाएगी, बट ये भाई आनी चाहिए। तो यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट में। क्लियर है गाइस? ये समझ आ रहा है बच्चों बच्चों को कि जावास्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये सुनो, अब यहाँ पे यस बात सर। करेंगे। देखो, अभी हमने रिएक्ट चालू नहीं किया, अभी डायरेक्ट हम ये चारों चीज़ सीखने के बाद कहाँ आए हैं गाइस? हम आए हैं सबसे पहले अपने मिनी प्रोजेक्ट को। डे 2 हो चुका है, डे 3 है। यहाँ पर हम ये चीज़ बना रहे हैं, हमने कुछ यहाँ तक वेबसाइट अपनी कंप्लीट कर ली थी। तो इसके बाद हम देखने वाले थे कि अब हम आगे कैसे जाएंगे। यस और नो गाइस? यस। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि हम आगे कैसे जाएंगे। क्योंकि देखो, यहाँ पर हमें ये फंक्शनैलिटी बनानी है जब हमें 3 टैब शो हाइड करने हैं सेम टाइम पे। तो ये चीज़ बनाना सीखेंगे जेएस की मदद से। आप देखो, वेब डेवलपमेंट ये तो सिंपल है गाइस, कुछ नहीं है। कार्ड है, 3 कार्ड कॉपी बनानी है। ये कैसे बनाएंगे हम, ये भी सीखेंगे। ठीक है? ये सुनो, अब माय वर्क सेक्शन है। ये भी कुछ नहीं है गाइस, सिंपल है, सो सिंपल। एक बार एक एक चीज़ बना ली अगर हर्ष आपने, तो इसी की 3 कॉपियाँ बनानी है। लेकिन फ्लेक्स की मदद से क्या करना है इसमें शिवम? फ्लेक्स की मदद से फ़ोन में एक के नीचे एक करना है। समझ रहे हो हर्ष इस चीज़ को? यस कि सर। यस कि सर। जो यस सर। लैपटॉप में सीधे दिख रहे थे ऐसे, उसको हमें फ़ोन में कैसे लाना है? ऐसे। फ्लेक्स रैप कर देना। हाँ, फ्लेक्स फ्लेक्स यूज करके। फ्लेक्स यूज़ करके, नहीं तो वो फट जाएगा यूआई। एंड एवरीवन बी थिंकिंग कि यार तुम्हें कोडिंग नहीं आती है। ठीक है? तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट मेक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। और अगर तुम्हें अपनी HTML CSS JS पे मेनली काम करना है तो ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए है। ये प्रोजेक्ट सीखो, देन जी। उसके बाद हम एक फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम टोटली मंच स्टैक इस्तेमाल करेंगे, रिएक्ट, नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस। तो गाइज यहाँ पे समझ आया आप लोगों को कि हम करने क्या वाले हैं आज, है ना? देखो, कुछ चीज़ें बहुत सिंपलर है, आई विल डेफिनेट आप एक बारी में समझ जाओगे, बट कुछ चीज़ें थोड़ी मुश्किल है। तो आओ गाइज मुश्किल वाली चीज़ को पहले समझते हैं कि यार हमारी वेबसाइट यहाँ तक बन गई है हर्ष, लेकिन हम ये चीज़ वर्किंग नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हमने स्किल्स पे एक्टिव क्लास लगा दी है। इसके स्किल्स के नीचे हरी बत्ती आ रही है, लेकिन हमें चाहिए जोन सी चीज़ एक्टिव हो उस पर हरी बत्ती आए। तो अपने आप तो ये चीज़ चलेगी नहीं कभी भी। क्या ऐसा होगा कि हर्ष अपने आप मैं इसको कहूँ और ये चल जाए? नहीं। जब भी यस। फंक्शनिंग लिखनी है, समझना है ये चीज़, लॉजिक बिल्डिंग जब भी करनी है, जब भी हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें कोई ऐसा कोड लिखना है हर्ष जो कि वर्किंग हो। वर्किंग मतलब समझ रहे हो, इन द सेंस कि कस्टमाइजेशन हो या लॉजिक हो, कुछ क्लिक करे तो कुछ हो, कुछ काम हो, मतलब समझने की देर है, कुछ काम हो। तो काम यस सर। कराने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है। ये ठीक है सारे सर। बच्चों को समझ आ रहा है कि HTML से आपने टेम्पलेट बना ली, CSS से आपने सुंदरता बना ली, लेकिन अगर कुछ काम करना है
तो काम कैसे होगा शिवम? भैया जावा स्क्रिप्ट लगाने के बाद जावास्क्रिप्ट लगाने के बाद। और जावास्क्रिप्ट यार देखो, सबसे पहले लोग बेवकूफ़ी करते हैं। लोग सोचते हैं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन लोग यही नहीं समझते कि HTML CSS में अटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनके कोड तुम्हें GPT पे आराम से मिल जाएंगे, समझ रहे हो? लेकिन ये चीज़ अगर तुम सीख गए तो अच्छा पैकेज तो कहीं नहीं गया, समझ रहे हो? मैं भी जितना भी आज तक ग्रो किया हूँ इसी के दम पे किया हूँ। ये मैंने सीखा है लगन से, और इसको लगन से सीखने के बाद मैंने रिएक्ट पे काम किया, फिर अब मैं एंगुलर पे काम करता हूँ, और अब मैं नेक्स्ट पे मूव कर चुका हूँ। तो तीनों JS के जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं तुम उन पे आराम से जंप कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि देखो एट द एंड ये JS है, सब कुछ JS है। तो यू नीड टू लर्न कोर जावास्क्रिप्ट। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यार देखो इसको समझते हैं। अब जैसे अगर हमें हर्ष कोई चीज़ चोरी करनी है, तो चोरी करने के लिए पहले पूरा रिसर्च वर्क करना पड़ता है। Yes, यस sir. और नो? अब देखो Yes, sir. चोरी कैसे करेंगे गाइस? पता है चोरी करना, हम वेबसाइट में चोरी इंस्पेक्ट से करी जाती है। इंस्पेक्ट दबाते ही चोरी हो जाती है। अब देखो कैसे कोड की चोरी करेंगे, पहले ऊपर ऊपर से मोटा मोटी समझेंगे कि यार ये जो स्किल्स लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें यहाँ पे मैंने देखा एक्टिव लिंक की क्लास लगी है। अब अगर मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ गाइस, थोड़ी देर के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम इस चीज़ को एडिट भी कर सकते हैं। किसी को ये नहीं सोचना कि हम भाई एडिट कर देंगे तो उसकी वेबसाइट ख़राब हो जाएगी, नहीं। ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे होती है। जैसे ही आप पेज रीलोड मारोगे वो रीसेट हो जाएगा। किस किस ने ये काम पहले किया है? आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पहले बहुत लोग ये मजाक करते थे कि जैसे अमेज़ॉन पे गए, ठीक है, अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट लिया, लेट मी शो यू, बहुत पहले वीडियोस आती थी यूट्यूब पे। आज जैसे मान लो ये लिया मैंने, ठीक है, समझ आ रहा है हर्ष? तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, बहुत मिलियन में जाती थी वीडियो। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया 549 पे, ठीक है, 549 पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1 रुपीज़ कर दिया। तो 1 रुपीज़ हो गया ना। तो एवरी वन बी थिंकिंग कि यार 1 रुपये में मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो। तो ये वाली चीज़ होती है, समझ आ रहा है गाइज? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बेवकूफ़ भी बनाते हैं, और पेड प्रमोशंस जो आजकल इंस्टाग्राम पे चलती है वो इस पे चलती है। तो कि ये इतना डाउन रेट हो गया, ये हो गया, बेवकूफ़ी होती है। आप अपने अमेज़ॉन में चेक करोगे तो वो इतना ही आ रहा होगा। तो समझ में आया दोस्तों कि बोलना क्या चाह रहा हूँ। ऐसे बहुत लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, तो जस्ट डोंट थिंक कि वो रियलिटी है, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं हमारी वेबसाइट में। हम देखते हैं हमारी वेबसाइट में हमें क्या चोरी करनी थी। हमें इसको चोरी करना था, इसको। यार देखो 2 तरीके होते हैं, या तो यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट कर दो, ठीक है, या तो ये वाला माउस लेके जाओ और उस जगह पे रख दो, क्लिक कर दो, बस अभी आ गया। अब देखो ध्यान से देखेंगे हर्ष, यहाँ से जैसे ही मैं एक्टिव लिंक की क्लास हटाऊंगा ना यार, तो क्या होगा, यहाँ पर एक कांड हो जाएगा। यहाँ पर जैसे एक्टिव लिंक की क्लास हटाई, हरी बत्ती बंद हो गई और इसका कलर डल हो गया। तो Yes, sir. दैट मीन्स यार इस क्लास का ही सारा खेल है। ये तो मुझे पता लग गया। ये क्या कर लिया मैंने, कैच कर लिया कि यार क्लास का ही सारा खेल है। क्यों? क्योंकि जिस पे एक्टिव लिंक लगेगी वो चलेगा। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें चलते हैं। ये वाला दिख रहा है आपको, दूसरा वाला एक्सपीरियंस Yes, sir. वाला। एक्सपीरियंस वाले में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास अपने आप से घुसेड़ने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम था क्लास का? एक्टिव Active link. एक्टिव डैश लिंक। जैसे ही एक्टिव लिंक मारूंगा देखो एक्सपीरियंस सेलेक्ट हो गया। एक्सपीरियंस सेलेक्ट हो गया, लेकिन स्किल्स नहीं रिफ्रेश हुई। समझ में आया कि जावास्क्रिप्ट का कोड को आप नहीं चला सकते ऐसे। Yes, sir. समझ आया? सिर्फ HTML CSS को आप रेंडर कर सकते हो मेरे दोस्त, लेकिन जावास्क्रिप्ट का कोड जब ही चलेगा जब आप इस पर क्लिक करोगे। जब आपने इस पर क्लिक किया तभी आया। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes. तो ये गाइस, और बच्चों को ऐसे समझ आ रहा है, बस ऐसी गोली दे रहे हो तुम लोग हैं? और यार एक तो इतने कम बच्चे क्यों आ रहे हैं यार, 25 बंदे हैं हमारे बैच में। मैं समझ नहीं आता, बच्चों को पढ़ना ही नहीं है। जब मैं करा, चलो मान रहा हूँ पेपर चल रहे होंगे 4-5 के, बट बाकी सब क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा अपने दोस्तों को बोलो और ग्रुप में मैसेज डाल दो, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिनी प्रोजेक्ट 3। फिर ये नहीं बोलेंगे कि मैंने प्रोजेक्ट नहीं बनवाया, ठीक है गाइस? एक मैसेज डाल दो शिवम और अमित ग्रुप में। अब देखो ये जब क्लिक ओके किया भैया। तो देखो ये क्लिक किया तो देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, 2 चीज़ें चेंज हो रही है। दिख रहा है आप लोग को झटके मारते हुए? ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यहाँ पे रिफ्लेक्स हो रहा है। Yes, sir. तो 2 चीज़ें हो रही हैं। देखो मैं अब तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ एक डायग्राम के फॉर्म में, ठीक है हर्ष? ध्यान से समझना। ये मान लो तुम्हारी Yes, इतनी बड़ी वेबसाइट है और ये वो वाला हिस्सा है हर्ष, ठीक है? तो ये yes, sir. और यहाँ पे है वो 3 बत्तियाँ, है ना, 3 बत्तियाँ यहाँ पे। तो यार हर्ष एक बात बताओ, ये वाली जो चीज़ है जो तुम यहाँ लेके चल रहे हो, ये वाली चीज़ में तो 3 है, इसमें क्या डाल दिया तुमने? इसको बोल दिया एक्टिव लिंक। लेकिन तुम ये चीज़ तो देखो, ये चीज़ क्या है, सेलेक्ट हो रही है एक पे एक, इस पे आप कुछ नहीं कर रहे, बस हरी लाइन जगा रहे हो। लेकिन इसमें तो आपके पास 3 चीज़ें हैं ना, ऐसी ऐसी 3 चीज़ें हैं बड़ी बड़ी। तो आप क्या Yes, कर sir. रहे हो? Data अलग-अलग है. हाँ अलग अलग, आप यहाँ दिमाग लगाना है, यहाँ आ जाता है सारा लॉजिक। इसीलिए लोग नहीं कर पाते, क्योंकि देखो अगर मैंने
देखो लॉजिक जावास्क्रिप्ट का कोड अब देखो, अब अगर जो समझ गया 1 मिनट के अंदर तो वो सारा खेल समझ गया, जो नहीं समझेगा वो लास्ट तक नहीं समझ पाएगा। देखो मैंने क्लिक किया नंबर 1 पे, नंबर 1 पे क्लिक किया तो नंबर 1 का कोड दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इसको हमने नाम दिया लिंक का, इसको नाम दिया टैब का। समझ रहे हो, ये है लिंक और ये है टैब। तो व्हेन एक्टिव लिंक इज एजुकेशन, शो मी द एजुकेशन टैब। कोड समझ आया? कोड Yes, समझ sir. समझ आ रहा है? व्हेन एक्टिव लिंक इज एजुकेशन, शो मी द एक्टिव टैब ऑफ एजुकेशन। इसी तरह से एक्टिव लिंक अगर एक्सपीरियंस में गया तो शो मी द टैब ऑफ एक्सपीरियंस, एक्टिव टैब एक्सपीरियंस। तो 2 क्लास इस्तेमाल करी गई है। एक कौन सी Yes, करी sir. गई Yes, है? sir. एक एक्टिव लिंक की Active. और एक एक्टिव टैब की। लेकिन दो एक्टिव टैब में क्या लगाया गया है? एक्टिव टैब में एक छोटा सा लॉजिक लगाया गया है दोस्तों। देखो यहाँ पर आप कुछ छुपा रहे हो, पहले मुझे बताओ, यहाँ पे आप कुछ छुपा रहे हो, तीनों दिख ही रहे हैं ना आपको, लेकिन ये चीजें तो छुप रही है ना, ओवरराइट कर रही है एक के ऊपर एक। अब मैं दिखाता हूँ, जब एक और डायग्राम बनाता हूँ। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना सारे बच्चों को, जो समझ जाएगा अभी इस 2 मिनट में उसका पार हो जाएगा, नहीं तो वो फिर रोता रहेगा लास्ट टाइम तक। देखो ये चीज दिख रही है गाइस, इस चीज को हम छुपा रहे हैं। पहले ये बताओ, इस चीज को हम घंटा नहीं छुपा रहे, इसको बस हम हरा हरा दे रहे हैं नीचे नीचे। लेकिन इस चीज को तो हम छुपा रहे हैं, जब एक दिख रहा है तो 2 नहीं दिख रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है हर्ष, यही लॉजिक है Yes, sir. कि जब एक पे क्लिक किया तो ये चीज यहाँ विजिबल होगी, बाकी इसके इसके हाइड रखने हैं। तो ये लॉजिक भी सेम टाइम पे मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो कोड फटेगा। क्यों फटेगा ये समझ आ रहा है सबको कि बाकी सब सो रहे हो बस? शर्मिष्ठा, अनुराग, समझ आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। पहला लॉजिक तुम्हें सिखा रहा हूँ जी जावास्क्रिप्ट भैया। में कैसे बनाना है। ये भी है। सबको यहाँ पे हाँ हाँ समझ आ कम्युनिकेशन रहा है। रखना है, पूछना है जो भी डाउट होगा। अब देखो, जब मैंने इसने चेक किया कि एजुकेशन का है, तो फटाक से इसने एजुकेशन का टैब करा दिया झटके मार के, पता भी नहीं लगा तुम्हें। तो इसको ये भी ध्यान रखना कि अगर एजुकेशन का टैब क्लिक किया है ना भाई, तो बाकी 2 हाइड कर दे, नहीं तो कोड फट जाएगा। और ऐसा ही आप सबके साथ होता है, जब आप बनाते हो तो सब तो कर लेते हो, लेकिन हर ये जो लास्ट वाला लॉजिक हो जाता है ये लिखना भूल जाते हो, और इस लॉजिक को ना लिखने की वजह से एप्लीकेशन स्मूथली नहीं चलती। समझ रहे हो? कई बार क्या होता है, दोनों आ जाते हैं एक के ऊपर एक। तो इसीलिए गाइस सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है, जेड इंडेक्स नहीं लगाना। जेड इंडेक्स पता है किसी को क्या होता है? बताओ। जी भैया। जेड इंडेक्स पता है? जेड इंडेक्स क्या होता है हर्ष, पता है आपको? Z index नहीं सर. अरे यार, जेड इंडेक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस का। जैसे जी देखो, भैया। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक मेरे मैं भाई, जैसे देखो मैं आपको एक देखो बहुत आराम से समझाता हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? सैंडविच फोटो, ठीक है, मेरी बात समझना। ये, हाँ ये देखते यार, ये दिख रही है फोटो। यार एक बात Yes, बताओ, sir. ये सैंडविच की ये वाली ब्रेड है, मैंने इसके ऊपर ये ऐसे चीज वीज रख दी, तो आप इसको ऊपर से खड़े होके देखोगे, ऊपर से खड़े होके देखोगे यहाँ से, तो आपको ब्रेड दिखेगी कि ये चीज दिखेगी? पहले ये बताओ। पहले ब्रेड दिखेगी सर. ब्रेड? नहीं नहीं, ये वाली, ये नहीं, बस अच्छा ठीक है। नहीं देखो, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ ये सब हटा दो। मान लो एक ब्रेड रखी है और उसके ठीक ऊपर सर. बस चीज रखी है, ये वाइट वाइट दिख रही है, ये चीज रखी है ऐसे हाँ, लंबी तो सी चीज दिखेगी सर पहले. चीज दिखेगी। तो है, ऐसा तो है नहीं कि ब्रेड है नहीं कोड में, कोड में ब्रेड है, लेकिन कोड में छुप गया है। वो छुप कैसे गया है? इसको बोलते हैं ओवरराइट। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आप लोग विंडोज में जब कोई फाइल पेस्ट वेस्ट करते हो तो बोलता है भाई कार्तिक नाम की न्यू फोल्डर नाम का तो ऑलरेडी फाइल पड़ा हुआ है, क्या तुम इसको रिप्लेस या ओवरराइट करना चाहते हो? बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा ऐसे आता है ना Yes, कि sir. तुम रिप्लेस, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैं इसके ऊपर इसको चढ़ा दूंगा और नीचे वाला कोड नहीं दिखेगा। तो इसी तरह से सीएसएस में होता है कि एक कोड के ऊपर दूसरा कोड चढ़ा देना, मतलब एक फोटो के ऊपर दूसरी फोटो चढ़ा देना, या एक चीज के ऊपर, एक डिव के ऊपर दूसरा डिव, ताकि वो पिछला वाला डिव छुप जाए। समझे? तो ये होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी देखो, अंडररेटेड कोडर की वेबसाइट में गए, देख रहे हो पूरी वेबसाइट बनी हुई है फुल फ्लेज, लेकिन वेबसाइट के ऊपर क्या चल रहा है? ये व्हाट्सएप का बटन कूद रहा है और ये टॉपमेट का बटन कूद रहा है। क्यों कूद रहा है ये? पता है क्यों कूद रहा है? क्योंकि इसका जेड इंडेक्स बहुत हाई है, बहुत हाई वैल्यू है। इसकी वैल्यू वेबसाइट नहीं मैच कर पा रही, वेबसाइट की वैल्यू 0 है। वेबसाइट बनी है मान लो जमीन पे और ये उड़ रहा है आसमान में, तो ये दिखेगा ना हमें, पहले ऊपर से देखेंगे अगर हम तो ये चीज़ है। इसीलिए अगर किसी चीज़ को उसके ऊपर उभारना है ना, मतलब अगर हर्ष, तो आपको जेड इंडेक्स की वैल्यू हाई करनी पड़ती है। समझ रहे हो? अब अगर हम यहाँ पर जेड इंडेक्स लगा देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ते रहेंगे। समझ रहे हो? तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्ले नन। किस किस को पता है डिस्प्ले नन के बारे में? कौन बताएगा मुझे डिस्प्ले नन क्या होती है?
या देखो भैया डिस्प्ले नन एक प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली वहाँ पे क्या करते हैं हम, एक चीज़ को छुपाते हैं, समझ रहे हो। कोड में वो रहेगा हर्ष, कोड में लिखा होगा, लेकिन बंदे को यस नहीं सर। दिखेगा। अब जैसे कैसे, चलो अब तुम्हें दिखाते कुछ एग्जांपल। जैसे ये हमारा कोड है जो अभी तक हमने किया है। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइस, मैं गिटहब का रेपो का लिंक भेजा हुआ है ग्रुप में। हर्ष तुम्हारे पास है ना, हर्ष कह रहा हूँ, ये शिवम तुम्हारे पास गिटहब के रेपो का लिंक है ना, पोर्टफोलियो वेबसाइट वाली। जरा जी ग्रुप भैया। में दोबारा फॉरवर्ड कर दो ताकि जो नए बच्चों ने ज्वाइन किया उनको ना मिल, कहीं ना मिले तो वो भी ठीक देख ले। अभी तक ये कोड लिखा था, सिंपल एंड सोबर कोड लिखा था, एक एक लाइन समझते हुए। यहाँ पे हमने टैब के टाइल्स बनाए थे, टाइटल्स, टैब लिंक, एक्टिव लिंक। अब हर्ष आप कहोगे एक्टिव लिंक क्यों डला हुआ है भैया इसमें। यार आप एक बात बताओ, आपका बंदा वेबसाइट पे आएगा, इसे लोड करेगा, ऊपर से आएगा, ठीक है। अब आप क्या उसको कुछ भी नहीं दिखाओगे, ये पूरा ही काला रखोगे, नहीं यार। बाय डिफॉल्ट हमने कहा चल स्किल्स देख ले, समझ रहे हो। तो एक चीज़ तो बाय डिफॉल्ट दिखानी पड़ेगी ना, बिल्कुल काला तो नहीं रख सकते, यस सर। समझ रहे हो। और काले से घबराना नहीं है, सिंपल एक CSS लगानी होती है, काला हो जाता है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये हटा दो, बैकग्राउंड वाइट हो जाएगी वेबसाइट, सॉरी इसमें देखो वाइट होगी ना वेबसाइट। तो ये फोटो है ब्लैक वाली, बनाना सिखा रखा है पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर में, अभी डाल दूंगा। मेरे से थोड़ा डिले चल रहा हूँ, आज सारी रिकॉर्डिंग्स अपडेट कर दूंगा गाइस। बहुत सारे बच्चों का ये वो था क्वेश्चन कि भैया रिकॉर्डिंग्स डाल दो, डाल देता हूँ, अभी मैंने अपडेट नहीं करी। देखो ये है, तो वेबसाइट ब्लैक हो गई। लेकिन उसमें क्या होता है, जब वेबसाइट ब्लैक होती है तो फॉन्ट ब्लैक होते हैं, वेबसाइट वाइट होती है तो फॉन्ट ब्लैक होते हैं। लेकिन हमने यहाँ सब उल्टा कर रखा है, क्योंकि हमें थोड़ा खतरनाक सी वेबसाइट चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, समझ आ रहा है गाइस कैसे किया है। अब देखो हर्ष, हमने यहाँ दिमाग लगाया कि इन चीज़ों को थोड़ा कम कलर दिया है ताकि ये चीज़ ज़्यादा ग्लोइंग दिखे, समझ रहे हो। इसका कलर इसके कलर में आप यस सर। फ़र्क कर पा रहे होगे आंखों से। हाँ सर, हाँ सर। तो ये सब क्या होता है पता है आपको, ये आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, यहाँ पर आप लोगों ने चीज़ सुनी होगी UI UX। UI UX के बारे में पता है किसी को क्या होता है ये एक्चुअली, कोई बता सकता है UI UX क्या होता है। भैया वो फिग्मा वगैरह में यूज होता है क्या यूआईएक्स? फिग्मा तो चलो ठीक है, कॉमन टर्म है गधो। UI UX का मतलब पूछ रहा हूँ, फिग्मा तो एक टूल है। यूजर इंटरफेस सर। हाँ, UI मतलब होता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस तुम्हारी वेबसाइट कैसी दिखती है, समझ रहे हो। जैसे होता है ना, एक वेबसाइट दिखते ही पसंद आ गई। जैसे आप अगर स्पॉटिफाई की वेबसाइट विजिट करोगे, तो स्पॉटिफाई की वेबसाइट देखो, आप जाओगे इसकी वेबसाइट पे, आप पागल हो जाओगे। आप कहोगे भाई क्या वेबसाइट बनाई है, मज़ा आ गया यार। अभी देखो, देख रहे हो, वेबसाइट में आप गाने सुन सकते हो। देखो इतनी अच्छी वेबसाइट आप बनाओ, आपकी फट के चार हो जाएगी गाइस। समझ रहे हो नहीं समझ रहे। तो यस सर। ये चीज़ है। अब बात करते हैं UX का मतलब क्या है। UX कौन बताएगा। भैया यूजर इंटरेक्शन हाँ, कैसे करेंगे? यूज़र इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। अब देखो यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है कि अगर कोई मेरी वेबसाइट यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट यूज़ कर रहा है, तो क्या उसको दिक्कत हो रही है या उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे को कहाँ से उस ऑप्शन में जाना है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ से गया वो, यहाँ पे गया, यहाँ से वो क्विज में गया, अभी क्विज आ रही है, ठीक है। फुल स्टैक मन में गया, यहाँ गया, वो चीज़ें देख ली उसने, तो समझ आ रहा है। ये मतलब सिंपल होनी चाहिए वेबसाइट, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, और यूज़र इंटरफेस दिखने में तो सुंदर होगी, चलाने में भी सुंदर होनी चाहिए। जैसे अगर आप लोगों ने अमेजोन के ऐप को चलाया होगा, थोड़ा बेकार चलता है ना, मतलब बहुत लोडिंग वोडिंग होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा अमेजोन के जो ऐप होता है, और वही फ्लिपकार्ट आपने चलाया होगा, आपको फ़र्क नहीं जी लगा। भैया, अमेजोन पे वाला में ज्यादा लोडिंग लेती हाँ, है तो टाइम। गाइज होता क्या है, वो यूज़र इंटरफेस होता है। दो चीज़ें होती हैं, दिमाग में रखना, अगर कोई इंटरव्यू पूछेगा बताना है, यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस तो चलो वेबसाइट का सुंदर है, वेबसाइट यूज़ करने में कितनी है। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में क्या कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या, कोई तोप चीज़ है व्हाट्सएप, नहीं। सिंपल टू यूज़ है, इसीलिए आज तक मार्केट में चल रही है। वही टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम थोड़ा बेड़ा गर्क वाला सीन है, इसलिए लोग चलाते नहीं है। तो समझ रहे हो मेरी बात, क्या चीज़ होती है, कल को कोई भी पूछेगा तो बताना है, ठीक है। अब यहाँ आते हैं स्किल्स और एक्सपीरियंस वाली चीज़। ये देखो ये प्रॉपर वर्क कर रही है, बट हमारी कैसे वर्क करेगी। अब डिस्प्ले नन के बारे में समझते हैं। यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को एजुकेशन का कोड दिखाना है, मान लो हर्ष, ठीक है। तो एजुकेशन का कोड जब मुझे शो करना है यहाँ पर, तो एजुकेशन का कोड शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एजुकेशन को डिस्प्ले कराऊंगा, ब्लॉक डिस्प्ले उसकी दिखेगी, ठीक है। और बाकी जो इनके दो के हैं उनको कर दूंगा डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन से क्या होगा, ना तो वो कोड दिखेगा, ना वो जगह लेगा, समझ रहे हो। ना वो इतनी अच्छा। बड़ी जगह लेगा हर्ष, ना तो वो दिखेगा। तो जाहिर यस सी सर। बात है, फिर ये वाला यहाँ पे चढ़ जाएगा। अब आओ इसकी कोडिंग करते हैं और थोड़ा डेप्थ में चलते हैं। यहाँ तक हमने बना लिया, ठीक है गाइस। जी भैया।
अब देखो गाइज ये हमारे बन गए। CSS पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि तुम सबको पता है CSS तुम्हें GPT EPT करके इधर उधर से दुनिया भर के टेलविंड बूटस्ट्रैप बने बनाई चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सीख लोगे खुद से भी, ऐसी कोई इतनी भी हार्ड चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा ये फोकस है कि तुम ज़्यादा फोकस किस पे करो, लॉजिक बिल्डिंग पे। किस पे? लॉजिक पे। ठीक है। अब देखो गाइज हमने यहाँ पर पहले तो टैब टाइल्स में हम थोड़ा स्पेस इस्तेमाल करते हैं ताकि कोड में खूब मतलब वो रखे, मैं सेटल्ड मैनर में रहे। ये टाइल्स है, टाइटल समझ आ गए थे जो टाइटल्स थे, ये तीन बना लिए। अब क्या बनाएंगे हर्ष? ये बनाने वाले हैं ये चीज़। और टैब सर। ये चीज़ भी चोरी करके देखेंगे, पहले चोरी करेंगे, समझेंगे क्या है, माइंड में लॉजिक बनाएंगे। देखो अब हम ये समझेंगे कि यार ये चीज़ हमें एक दिखा तो रहा है, बट ये देखो ये चीज़ अलग है और दिस थिंग इज़ डिफरेंट। ये अभी मेरे पकड़ में आ नहीं रही है। देखो अब आई है, ये आ गई पकड़ में। तो ये चीज़ हमें बनानी है भाई। और ये चीज़ अब देखो हम कैसे बनाएंगे। पहले तो कोड यहाँ से पूरा प्रॉपर चोरी नहीं करेंगे, थोड़ा समझते हुए लिखेंगे। चोरी करने को कर भी सकते हैं, ठीक है। चलते हैं पहले यहाँ पे। अब यहाँ पे समझेंगे हमने ये बना लिया, अब नीचे वाले बनाने हैं। तो जाहिर सी बात है नीचे वाले बनाने तो इसका कोड नीचे ही लिखेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि इसको ऊपर लिखने लग जाएंगे, नहीं तो फिर उसके ऊपर रेंडर हो जाएगा। ओ सॉरी एंगुलर हो गई। यहाँ पर क्या लिखेंगे गाइस? क्लास क्या ले ले, कुछ भी ले लेते हैं। टैब कंटेंट ले लेते हैं वैसे, टैब कंटेंट्स, ठीक है। अब पहले वाले को मैं क्या करूँ, एक्टिव टैब लेके चलूँगा। आप लोग सोच रहे हो कि क्या कर रहा है, शॉर्टकट होता है क्लास। ओ शिट, ये शॉर्टकट होता है क्लास बनाने का। देखो ऐसे डिप बनाने का, सॉरी डिप बन गई, क्लास बन गई टैब कंटेंट्स। अब जो इनके अंदर आएंगे, अब इनके अंदर भी थोड़ा तुम्हारा बेड़ा गर्क हो सकता है। तो बेड़ा गर्क ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे पहले। देखो यहाँ पर एक आईडी लेके चल रहे हैं। आईडी क्या ले ले? आईडी हमेशा क्या होता है, पता है ना आईडी क्या होता है हर्ष? यूनिक यूनिक होता है। यूनिक होती है सर। अब देखो आईडी यूनिक होती है। अब मैं कह रहा हूँ भाई स्किल्स नाम का एक ही है, ठीक है। स्किल्स रख दो, कुछ भी रख दो, नाम स्किल्स ही रखा है। क्या रखा है? एजुकेशन रखा है, स्किल्स, स्किल्स। ठीक है। अब देखो स्किल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो ऐसे 3 और चाहिए, 2 और चाहिए। तो कंट्रोल डी मैंने लगा रखा है डाउन कॉपी का। ये बेसिकली बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, तुम लोग इस्तेमाल करो, तुम लोग को मज़ा आ जाएगा। अब तुम लोग कहोगे एक्सटेंशन नहीं है, ये शॉर्टकट है, सॉरी कीबोर्ड शॉर्टकट में जाओगे ना गाइस, और कॉपी डाउन पे क्लिक करोगे। कॉपी डाउन का तुम्हारा कुछ और हो रखा होगा, मैंने कंट्रोल डी कर रखा है। कस्टमाइज़ कर सकते हो इस पर डबल क्लिक करके, ऐसे डबल क्लिक करोगे इस पर तो कस्टमाइज़ कर सकते हो। ऐसे जो भी की डालनी है इसके बाद कॉम्बिनेशन डाल देना, हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी तुमने देखा, अब बंदे क्या करते, पहले इसको ये करते, फिर इसको ऐसे कॉपी करते, ठीक है, फिर यहाँ जाते इसको पेस्ट करते, फिर यहाँ जाते इसको पेस्ट करते। बट गाइस इसमें लग जाता है हमें टाइम और थोड़ा मत्थापच्ची होती है। इसलिए हम लोगों ने डेली का जिसका काम होता है वो बस ऐसे सेलेक्ट करता है और 3 कॉपियाँ बनाता है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे हो गया 3 कॉपी। अब गाइस ये जब 3 कॉपी बन गई तो इसके बाद अब अलग अलग स्किल्स, अब तो एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ जाएगा? क्योंकि आईडी सेम ले रखी है सबकी, है ना। बोलो गाइस। तो एजुकेशन ले लिया। यस सर। अब देखो अब ये दिखेगा नहीं क्योंकि अभी कुछ लिखा कहाँ है, लिखोगे तब तो दिखेगा, है ना। अब चोरी कर लेते थोड़ा सा कोड। कैसे चोरी कर ले थोड़ी सी? अब देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे चलते, पहले वो वाला कहाँ से पकड़ा था मैंने, हाँ ये रहा, ये ले लिया। अब सबसे ऊपर ये, अब गाइज ये वाला जो कोड है ना, ये हम यहाँ से पूरा उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हार्ड कोडेड है यार, सच बताओ तुम्हें ना, मैंने इसमें कोई डेटाबेस का इस्तेमाल किया है और ना मैंने इसमें किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया। कॉपी क्यों नहीं हो रहा गाइज? अरे हाँ सॉरी ऐसे करते थे, भूल रहा हूँ यार मैं भी चीज़ें सारी। चलो अब यहाँ गए। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, कोड चोरी किया यार। कोड चोरी करना भी एक कला होती है, पता होना चाहिए कहाँ चोरी करनी है सेफली, ये समझ गए। अब देखो मेरी वेबसाइट पे जाओ। अरे मेरे में क्यों नहीं दिख रहा अभी कंटेंट? अच्छा ठीक है, ओके। इसमें हमने याद है एक, चलो अगर ये अभी ना लगाओ, ये अभी के लिए हटा देते हैं, अभी तुम लोगों को समझ नहीं आएगा ये उस दिन मैंने लास्ट में कराया था, बट मैं इसको दोबारा से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चलते हैं, अब रीलोड मारी। अब गाइज कोई हम, अब आप कहोगे यार कार्तिक भाई कुछ भी नहीं दिख रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यार पहले एक्टिव की क्लास लिख रखी है ना हमने CSS में, याद है? देखो CSS में हमने जो क्लास लिखी थी, एक्टिव की क्लास क्या कहती है? एक्टिव की क्लास ये कहती है आपको कि आपकी डिस्प्ले ब्लॉक रहेगी, अदरवाइज टैब कंटेंट की डिस्प्ले क्या रहेगी?
नन रहेगी। डिस्प्ले नन मतलब होता है देखो इन कॉम्बिनेशन विद फ्लोट एंड पोजीशन डिटरमाइंस द टाइप ऑफ बॉक्स एलिमेंट फायरफॉक्स। ये नहीं, ये देखो नन पे क्लिक करो, चलो नहीं बता रहा, तो ये समझ गए। जिसमें ये लिखूंगा ना मैं एक्टिव टैब, हर सिर्फ वही वाला चीज़ मुझे दिखेगा। क्यों? ठीक है क्योंकि देखो या तो देखो दो तरह के लॉजिक होंगे। अब यहाँ पे सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। पहले दो तरह के लॉजिक होंगे गाइस, समझो मेरी बात। कभी भी कोई काम को करने के दो तरीके होते हैं, समझो। तुम्हारा लॉजिक डिफरेंट हो सकता है। देखो दो जनरली तरीके होते हैं, हो 100 भी सकते हैं, समझ रहे हो। बट हम ये मान के चलते हैं कि अच्छा ठीक है तुमने वन वे से किया है तो हम सेकंड वे से भी कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे हर्ष, कि दो तरीके होते हैं। या तो यार सबको पहले विजिबल करा लो फिर एक एक को हाइड करा लो, या तो सबको पहले हाइड रखो फिर एक को विजिबल कराओ। तो ये वाला लॉजिक ज़्यादा इजी है कि सबको हाइड रखो एक को विजिबल कराओ, जिसको यहाँ सेलेक्ट करो। समझ गए? तो तुम्हें अपना लॉजिक पिक करना है कि तुम्हारी सरकमस्टांस के हिसाब से सबसे बेस्ट लॉजिक कौन सा फिट बैठेगा। समझ रहे हो? बहुत बंदे ये भी करते कि सबको दिखा देते, फिर जिस पे क्लिक नहीं होते उसको हटा देते। ये भी करते ना, और जिस पे क्लिक होता उसको दिखाते, बस उसको दिखे रहने देते, और जिस पे क्लिक नहीं होता वो नॉट सेलेक्टेड को हाइड कर देते। बट मैंने क्या किया, मैंने कहा सबको छुपाओ, पहले सबको छुपाओ और जिसका सेलेक्टेड है उसको बस दिखाओ। तो ये छोटा लॉजिक हुआ और ये स्पष्ट भी हुआ, है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक्स यू कैन फॉलो फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, अब चलो यहाँ देखते हैं। अब जैसे ही मैं इसमें वाली क्लास लिखूंगा एक्टिव टैब एंड बूम गाइज, यहाँ पर आप देखोगे आपको अब कंटेंट दिखने लग गया। नहीं दिख गया? समझ रहे हो गाइस कैसे हमने किया? आप कहोगे कैसे किया? गाइस देखो कुछ सेट्स ऑफ सीएसएस लिखी है हमने, इस टेक्स्ट को हमने हरा करवाया, और ऑटो कैपिटलाइज याद है? कैपिटलाइज क्या होता है? भूल गए शिवम? कैपिटलाइज क्या होता है? नहीं भैया, कैपिटलाइज होता है, सारा वर्ड को कैपिटल कर देगा। हाँ अभी देखो, जैसे इसकी सीएसएस कैसे हम पता लगेंगे, अभी यहीं पे होता है, कहाँ गया रुको। जैसे इस पे देखो सबसे पहले इसका लगा है लिस्ट का। अब लिस्ट का, अब जैसे जाके वहाँ लिस्ट सर्च करोगे, नहीं ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। भैया वहाँ कैपिटल ए में आप लिखे हैं। वहाँ हाँ देखो ये भी चीज़ है। हाँ या तो यार यहाँ पे लैंग्वेजेस लिख दो, अदरवाइज एक कैपिटल की भी सीएसएस होती है। अगर नहीं पता तो देखो तुम्हें दिखा देता हूँ, जिस बच्चे को नहीं पता। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की देखो होता है अपर केस लोअर केस के कैपिटलाइज, याद है? जी भैया। ये भूल गए वो सारे के सारे शिवम और हर्ष? नहीं भूलना नहीं भैया, है गाइज ये। कैपिटलाइज होता है भैया, फर्स्ट हाँ वर्ड कैपिटल, बाकी बात लोअर केस में हो हाँ, जाएगी। ये जनरली इस्तेमाल होता है तुम्हारे किसी रिसर्च पेपर में, है ना। और ये देखो इसमें क्या हुआ है, सब कुछ कैपिटल है। समझ आ रहा है हर्ष की नहीं आ रहा? जी भैया। तीन यस सर, तरह के यस हैं सर, आ देखो, रहा है सर। अपर केस जैसे तुम्हारे कीबोर्ड में हो गया, फोन के कीबोर्ड में, ये वाले कीबोर्ड में जो होता है हार्डवेयर कीबोर्ड कंप्यूटर का, उसमें तुम शिफ्ट दबा के लिखते हो या कैप्स लॉक दबा के लिखते हो, तो ये अपर केस हो गया। लोअर केस हो गया जैसे जो नॉर्मल लिख दो कुछ भी आंख बंद करके, तो वैसा हो गया। अब आता है जैसे हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करूंगा मैं, तो ये हो गया कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज तो नहीं होगा यहाँ पर, अपर केस लिख सकते हो। बट देखो तुम्हारे भाई ने दिमाग लगाया, मैंने कहा भाई हमें नहीं करना काम खराब, हम यहीं पे फर्स्ट प्राइमरी पे ही बड़ा लेके चलते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली। इसका कलर ग्रीन कराया बस हमने, सिंपल सी सीएसएस है, इसमें कुछ ऐसे 30 मार खान वाली चीज़ नहीं है। समझ आ रहा है गाइस? यस और नो? पहले ये बताओ यस समझ आए? अब इसी तरह से गाइस इसकी भी चोरी कर लेते हैं, कर ले चोरी इसकी भी। अब इसका कैसे करेंगे, कॉपी में जाके कॉपी एलिमेंट। अब इसके में क्या करना है, देखो स्पेसिंग रखेंगे, स्पेसिंग नहीं रखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा कोड किसके लिए था। समझ रहे हो? अब यहाँ पे गए और देखो तुम अपना कोड लिख सकते हो, मैं तो बस ऐसे ही डमी लिख के दिखा रहा हूँ। ये ऐसे नहीं सोचना कि कार्तिक भाई ने लिखा वही बनाना, नहीं, तुम्हें अपने बारे में लिखना है, ठीक है। कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि भाई मैं तो कुछ भी लिख रहा हूँ यार। देखो मेरे को अभी कंटेंट लिखने में पूरी वीडियो निकल जाएगी, इसीलिए यहीं पे देखो। अब यहाँ गए, आगे गाइज ये लो चेक करो। अब आ गया। अब लेकिन यार ये तो चल ही नहीं रहा यार, चलेगा कैसे? अगर मान लो चेक कैसे करेंगे, चेक कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए एक्टिव इसमें ले चलते हैं। जब इसमें ले जाएंगे तो क्या होगा, श्रीगल वगैरह आना चालू हो जाएगा। देखो श्रीगल वगैरह आना चालू हो गया, है ना। इसी तरह से इसमें ले जाएंगे तो फिर ये भी दिखने लग जाएगा। समझ आएगा इस बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो अब हमने एक का तो दिखा दिया, ये तो काम हो गया। ये काम कोई बड़ा काम था गाइस? ये बताओ कोई बड़ा काम था? नहीं भैया। अब हमें चाहिए दिक्कत क्लिक के ऊपर।
अब क्लिक के ऊपर कैसे लिखेंगे? अब देखो गाइस, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ छोटा सा। एक बात बताओ यार, मैं इस वेबसाइट में ऐसे माउस रख के बैठा हुआ हूँ, 10 साल हो गए हैं, क्या इस वेबसाइट में कुछ होएगा? या नहीं ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मेरा कंप्यूटर फूक जाएगा, बंद हो जाएगा है 10 साल तक, ठीक है। लेकिन क्या इस वेबसाइट में कुछ भी होगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हर्ष। ये नहीं वेबसाइट सर। ऐसी की ऐसी रहेगी, या तो मेरा वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो जाएगा, मेरी बिजली कट जाएगी, लेकिन वेबसाइट तो ऐसी रहेगी ना। तो हमने एक चीज़ सीखी थी जावास्क्रिप्ट में, इवेंट। इवेंट पता है किसी को इवेंट क्या होता है? इवेंट यस किसको, सर। इवेंट क्या क्या होता है बता सकते हो आप? सर इवेंट कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिससे बटन क्लिक करने से कोई भी और काम हो रहा हो तो उसे हम्म इवेंट बोलते हैं। हम्म। कुछ और भी हो रहा हो, जैसे कि हम्म फॉन्ट चेंज हो रहा हो, कुछ टेक्स्ट चेंज हो रहा हो, कलर चेंज हो रहा हो, कुछ भी चेंज हो रहा हो हम्म किसी फंक्शन से, कुछ भी, या बटन से, जो भी है, क्लिक करने से, भाई, फॉर्म भरते हैं, ये सब इवेंट है। हाँ, आप देखो, आप जैसे समझते हैं सबसे पहले कि जब हमारा यूज़र वेबसाइट को इनपुट देगा, कैसे दे सकता है वो इनपुट? घुस तो जाएगा नहीं वेबसाइट में, वो कैसे देगा? माउस और कीबोर्ड से। अब माउस और कीबोर्ड पे ही तुम्हारे 75 इवेंट होते हैं, ऑन माउस क्लिक, ऑन माउस डबल क्लिक, ऑन माउस होवर, ऑन की, डाउन की, प्रेस की, अप, ये वो दुनिया भर के पढ़े होंगे तुम लोगों ने, और मैंने तुम्हें भेजे भी थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी बताए थे, क्यों गाइस? लेकिन जी भैया। शिवम, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये होती है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला इवेंट कौन सा है? ऑन क्लिक, क्योंकि हम क्लिक। माउस से क्लिक ज़्यादा करते हैं वेबसाइट चलाते समय। क्लियर है बच्चों? नयान जी समझ आ रहा भैया। है? नयान, अमित, हाँ हाँ अनुराग, सर, समझ आर्यन, आया। विष्णु, हाँ भैया। शर्मिष्ठा, किसी को भी डाउट है यहाँ तक? डाउट है भाई, पूछेंगे। भैया चलो भाई, अब देखो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे सॉलिड चल रही है क्लास एकदम, अब समझेंगे फ्लो बना के कि ये चीज़ है। अब यार काम कब होना चाहिए? काम जब होना चाहिए, देखो इसमें भी यहीं आके बैठ जाता हूँ, 10 साल तक कुछ नहीं होगा ओरिजिनल वेबसाइट में भी। काम जब होना चाहिए जब इस पर क्लिक करूँ मैं, समझ रहे हो? क्या करूँ? क्लिक। तो सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये समझ आ गया, क्या समझ आया? कि भाई ऑन क्लिक इवेंट लगेगा किस पे? पहले तो इसको करेंगे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद HTML फॉर्मेट। ये लाइन लाइन में क्यों आ गया है भाई? ऐसा कब से आने लग गया कोड? हाँ सही है। अब देखो गाइस कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्किल्स वाले पे ऑन ऑन क्लिक। क्लिक। अभी के लिए स्किल्स वाले पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखो अभी तुम लोग को मैं समझा दूंगा। स्किल्स वाले पे ऑलरेडी है, तो हमें किस पे चाहिए? एक्सपीरियंस पे। स्किल्स वाले पे तो वापस आने के लिए चाहिए ना गधो, है ना? समझो इस बात को पहले। अगर मैं एक्सपीरियंस पे जा रहा हूँ तो एक्सपीरियंस पे पहले ऑन क्लिक लगाते, स्किल्स पे तो ऑलरेडी है ही, स्किल्स पे तो वापस जाने के लिए चाहिए। तो अभी सबसे पहले समझते हैं, यहीं पे लगाते हैं एक्सपीरियंस पे, ठीक है? हर्ष समझ आ रहा है बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? यस सर, यस अब सर। देखो कितने सारे इवेंट आ रहे हैं। अब तुम कह रहे हो कार्तिक भाई ये सब तुम्हें कैसे चीटिंग कैसे करा रहे हैं? कुछ नहीं करा रहे, दुनिया भर के एक्सटेंशन तुम्हारे भाई ने 50 से ऊपर एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखे हैं, देखो 52 एक्सटेंशन। तो यहाँ पर जब तुम सर्च करोगे JS के कुछ रीडिफाइंड ओरिजिनल एक्सटेंशन होंगे, वो डाउनलोड कर लेना। JS, JSX, ये सब वो सब, जावास्क्रिप्ट या जो भी जेन्युइन HTML CSS के जो भी सही लगे तुम कर सकते हो। ये सब कोडिंग करने में मदद करते हैं। इनफैक्ट आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे AI टूल्स हैं जो कि तुम्हें वही कर देंगे। लेकिन मैं कहूँगा एज अ बिगनर, AI टूल्स ज़्यादा इस्तेमाल मत करना यार। पता है दिक्कत क्या होती है? अभी तुम AI टूल्स इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन तुम वापस वहीं पर आ जाओगे जहाँ से तुमने चालू किया था। तुम्हें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? और अगर अभी तुम थोड़े दिन AI टूल्स ना इस्तेमाल करके सीख लोगे ना, और बाद में AI टूल्स इस्तेमाल करोगे, तो देयर इट विल बी लाइक अ स्मूथ केक वॉक फॉर यू, जो हम आजकल कंपनी में करते हैं कि 1-2 साल अपना रॉ कोडिंग करी, आज ChatGPT को यूज़ कर रहे हैं, हमें पता है कहाँ का कोड उठा के कहाँ डालना है। समझ आ रहा है बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो इसके लिए जी एक्सपीरियंस भैया। चाहिए। तो शुरुआती दिन में AI टूल्स इस्तेमाल मत करना, कोशिश करना खुद से कोडिंग करो। जैसे भी देखो मैंने ऑन क्लिक इवेंट लगाया। अब ऑन क्लिक इवेंट लगाने के बाद यहाँ पर करना क्या है सबसे पहले? अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे हम। फंक्शन कैसे बनाएंगे? फंक्शन बनाएंगे जो कि जावास्क्रिप्ट का होगा, जो हमारा काम करेगा बेसिकली। एम आई राइट? तो फंक्शन क्या बनाते, क्या नाम रख ले? ओपन टैब रख लें या क्या रखें बताओ? ओपन टैब रख लेते हैं, ओपन टैब, ठीक है। ओपन टैब को कॉल करा देते हैं। क्लियर है गाइस? यही सेम चीज़ हम किस में रख देते हैं? इन सब में रख दें? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो गाइस। ओ सॉरी, कोई प्रॉब्लम है? ओपन टैब रख दिया गाइस, बोलो। जी भैया। अब यार ये ओपन टैब का एरर मारेगा। एरर क्यों मारेगा? चलो वो एरर भी तुम्हें दिखाते हैं। हर्ष बता सकते हो एरर क्यों मारेगा? सर अभी फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, चलो
क्या बोल रहा है? ओपन टैब इज नॉट डिफाइंड, एकदम सही जवाब। अब चलते हैं, देखो अब जावास्क्रिप्ट के लिए या तो दोस्त तुम एक एक्सटर्नल फाइल बनाओ, लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ। मैं क्या करूँगा, बॉडी के लास्ट में ले जाके क्या करूँगा गाइस, यहाँ पर यहीं पर एक स्क्रिप्ट टैग खोल दूंगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी लिखो। अब यहाँ एक लिखूंगा फंक्शन, फंक्शन किस नाम से, ओपन टैब नाम टैब। से, ओपन टैब नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा। अब ये फंक्शन में मैं थोड़ा रुकूंगा और थोड़ा सोचूंगा कि यार ऐसा क्या लिखना है मुझे फंक्शन में, मान लो ऐसा कौन सा कोड लिखना है जिससे मेरी चीज़ें चलने वाली है, समझ रहे हो। अब सबसे पहले तो साला ये सोचूंगा मैं कि यार ओपन टैब में यार ऐसा क्या कोड लिख दूं कि जिससे वहां क्लिक होने पे वहां आ जाए। पहले तो सबसे पहले डॉम मैनिपुलेशन करूंगा, ये तो श्योर है। डॉम मैनिपुलेशन क्यों करूंगा, क्योंकि बिना मैनिपुलेट किए काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो। ठीक है सर। हैं, डॉम मैनिपुलेशन समझ रहे हो गाइस, बोलना क्या चाह रहा हूँ कि डॉम जी भैया। डॉम मैनिपुलेशन वाला है, पीछे से मैं कुछ करवाऊंगा चेंजेस जावास्क्रिप्ट की मदद से, HTML CSS में पीछे से चेंजेस कराऊंगा, हैं। तो सबसे पहले तो यार ओपन टैब में मान लो देखो दो चीज़ हमें चाहिए होंगी। अभी देखो, अभी तुम कहोगे कैसे, अब देखो हमें ये चाहिए होगा कि जिस पे क्लिक कर रहा है इसका नाम चाहिए होगा। हमें कैसे पता लगेगा एक्सपीरियंस है ना। तो अगर तुम्हें डॉम मैनिपुलेशन की वो वाली कमांड याद है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, याद है? जी भैया, जी भैया। यस सर। याद है, ये कमांड भूल गए हो सारे के हाँ सारे। वो याद है। तो वो कमांड लिखते क्यों है, ताकि उस समय इसकी वैल्यू मिल पाए। अब कैसे लिखेंगे वो कमांड, समझते हैं। पहले पहले वो दो वैल्यू चाहिए होगी तभी काम आगे बढ़ेगा। अब देखो कैसे चाहिए होगी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले ध्यान देना है, ऊपर वालों को हम क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, कोई दिक्कत है? टैब लिंक्स नाम से बनाता हूँ, ठीक है। मान लो टैब लिंक्स नाम से वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है, टैब लिंक्स। अब टैब लिंक्स में क्या लिख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट। देखो अब देखो यार, मैं यहाँ पर ID नहीं इस्तेमाल कर सकता। ID क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि स्किल्स की ID स्किल्स है, लेकिन एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं ले पाएगा ना फिर वो। तो यहाँ पर हमें इन इन तीनों की कॉमन चीज़ क्या है, इनकी क्लास। क्लास भैया, क्लास क्लास। समझ रहे हो हर्ष, क्लास कॉमन है। अगर तुम्हें याद होगा मैंने क्लास लगा रखी है इन तीनों में, यस सर। टैब कंटेंट्स की, जो कि कॉमन है। अब ये क्लास यस देखो सर। कैसे उठाऊंगा मैं। अब यहाँ पर एक और हमारे पास ऑप्शन होता था, ID वाला तो होता ही था, एक क्लास नेम का भी बाय होता है। क्लास नेम। तो यस। क्लास नेम में मैं क्या लिख दूंगा भाई, चुपचाप से कुछ नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के यहाँ पे ये चीज़ लिख दूंगा, क्या है ये, टैब कंटेंट्स की क्लास उठा। अब इसको ये तीनों वैल्यू मिल जाएगी, मिल गई नहीं मिल गई, अब तीनों वैल्यू मिल गई इसको, यस और नो गाइस। जी ओ भैया। यस सर। सॉरी, अभी तो हम टैब लिंक्स के लिए बना रहे हैं, तो अभी हम कंटेंट क्यों लिख रहे हैं। अब टैब लिंक्स का ऊपर वाले टैब लिंक्स कौन से थे, ये वाले थे टैब लिंक्स, याद है। टैब लिंक्स ये थे, एजुकेशन स्किल्स, इनका नाम टैब लिंक्स है। अब इनका नाम क्या है, टैब कंटेंट, टैब कंटेंट्स नाम है ना। अब नीचे आएंगे, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है रोक सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी किया क्यों, क्योंकि मुझे कॉपी चाहिए, और इस बार किसकी कॉपी चाहिए, टैब कंटेंट्स की। और इसका नाम भी क्या रख देंगे गाइस, चुपचाप से टैब कंटेंट्स, बीच में से ये हटा देंगे। क्लियर है, दो वेरिएबल ले लिए। तो अब क्या हुआ, अब डायग्राम से समझते हैं। अब इन तीनों की क्लास मिल गई मुझे, है ना, वैल्यू मिल गई इन तीनों की, और इन तीनों की भी वैल्यू मिल गई है, जो तीन तीन आ रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग तीन जो आ रहे हैं इनकी। तो अब समझ आया, दो चीज आ गई मेरे पास, टैब लिंक्स और टैब कंटेंट्स। अब मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है गाइज। यस सर। अब देखो ये चीज दो तीनों तीन तीन 6 वैल्यू ले ली हमने कुल मिला के, हमारा काम हो गया। लेकिन भाई जब जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, अब देखना ध्यान से समझना है, 3 वैल्यू हमने ले ली जो हमें चाहिए थी, लेकिन जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन मेरा अगेन, कि जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कैसे पता लग रहा है एक्सपीरियंस को कॉल करना है। अब तो मेरे पास 6 वैल्यू आ गई है ना हर्ष, ये 6 वैल्यूज Yes, आ sir. गई है मेरे पास इन वेरिएबल में, है ना। आप इनको अगर प्रिंट कराओगे, देखो लॉग, अगर आप लॉग कराओगे इनको, क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा। देखो आप वेबसाइट लोड करो, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ, अरे यार क्या हो गया इशू अब, अरे ये सॉरी। अब आप देखो आपको 3 वैल्यू मिल रही है गाइस, देखो यहाँ देखो पहले सारे, कोई सा भी समझेगा कैसे जेएस काम कर रही है। अब Yes, sir. 0th पे क्या है, डिव स्किल्स Skill. टैब कंटेंट एक्टिव टैब। 1 पे क्या है, डिव एक्सपीरियंस टैब Experience. कंटेंट्स डिव एजुकेशन। तीनों वैल्यू गेट हो गई हैं। अब इनमें से कौन सी खोलनी है, किसमें एक्टिव लिंक डालनी है। अब मान लो इसको एक्टिव टैब हटा के उसमें डालनी है, देखो अभी हट गया। तो अब देखो कैसे करेंगे,
अब सबसे पहले ये समझेंगे कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो मुझे एक्सपीरियंस को भेजना पड़ेगा उसके पास, फंक्शन के पास, कि हाँ भाई एक्सपीरियंस को अब जिंदा करो, एक्टिव करो। समझ रहे हो? तो यहीं पे हम दिमाग लगाएंगे और यहाँ पे पैरामीटर, जानते हो पैरामीटर क्या होता है? पता है किसी को पैरामीटर Yes, क्या भैया होता है? बताओ बच्चों, पैरामीटर क्या होता है? सम भैया ऑफ ऑल साइड। क्या? अरे वो नहीं, फंक्शन का वो पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर, प्रॉप्स भूल गए? अभी तो पढ़ाया था शर्मिष्ठा, प्रॉमिस वगैरह, पैरामीटर, कॉल बैक, भूल गए सब आप लोग यार? कैसे कर रहे हो यार? भैया पैरामीटर वो जो फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल पास करते हैं हाँ, उसको। जो वैल्यू पास करते हैं ताकि उसके बाद ही फंक्शन अपना काम आगे बढ़ा पाएगा। नहीं सर दोगे किसी वैल्यू, फंक्शन का फ्यूल सर। हाँ नहीं दोगे ना तो नहीं चलेगा। समझ रहे हो? अब देखो, अब ये टैब नेम, तो अब देखो मेरे भाई, वहां पे हम ये चीजें कैसे पास करने वाले हैं? आप यही सोच रहे होगे कि यार कार्तिक भाई ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पे कैसे वैल्यूज पास करेंगे? अब बताता हूँ, यही तो सारा खेल है इसी का। अब देखो, अब वहां चलेंगे और जहाँ पे फंक्शन कॉल कराया था एरर फिर मारेगा। अब देखो, अब हिट करोगे फिर एरर मारेगा। अब कह रहा है कि अब कहेगा, रुको वेबसाइट रिलोड नहीं हुई क्या? फंक्शन मैंने, अच्छा फंक्शन में मैंने क्लोजिंग लगा दी है इसलिए एरर नहीं आ रहा, कोई नहीं। अब देखो, अब एरर ये मारेगा कि पैरामीटर नहीं है। अगर देखोगे तो पैरामीटर क्यों नहीं है, तो पैरामीटर कैसे देंगे? पैरामीटर यहाँ पर हम क्या देंगे? देखो, ये वाली ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये वाली ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि एरर आ जाएगा। स्किल्स, स्किल्स लिख दिया। अब इसमें क्या पैरामीटर देंगे? हम कुछ भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। हाँ लेकिन ये ध्यान रखना है, हाँ फिर फंसोगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि वो इससे मैच कराएगा आईडी से आगे चल के, ये भी ध्यान रखना है। समझ रहे हो? आईडी से मैच करा के उसको जिंदा कराएगा, नहीं समझे? अब देखो, आईडी का भी तो रोल है ना मेरी जान, एकदम स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्सपीरियंस। समझ आना चाहिए ना उसको, इसके क्लिक पे किसको जिंदा करना है। यहाँ समझ आ रहा है हर्ष कि नहीं? ऊपर से जा रहा है सब कुछ? सर आ रहा है। अब देखो, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। अब नीचे आए, अब यहाँ पे गए, अब नीचे आए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन पे आ गए। अब हमें वो वैल्यू मिल गई। देखो यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलेंगे, यहाँ पर वो हमारे पास 6 वैल्यू है, 6 वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर, है कि नहीं गाइस? यहाँ पर 6 वैल्यू है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? फंक्शन है और एक वैल्यू है जोन सी दिखानी है। क्या करनी है? जोन सी दिखानी है। दिखानी है। तो कैसे दिखाओगे गाइस? यही तो सारा क्वेश्चन है कि दिखाओगे कैसे। अब कुछ नहीं करना गाइस, कुछ नहीं। अब फंक्शन के अंदर फॉर लूप चलाना है। कैसे? अब देखो कैसे। अब पहले देखो 6 वैल्यूज आ गई है, अब एक वैल्यू आ गई किसको दिखाना है। अब आप एक एक करके अगर कंपैरिजन लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसीलिए फॉर लूप के फॉर्म में लगाएंगे। अब फॉर लूप हम कैसे लगाएंगे? मान लो आई लेते हैं, आई ऑफ, क्या लेते हैं? हमारा इसका नाम क्या था? मान लो हम टैब लिंक्स में लूप चला रहे हैं। टैब लिंक समझ रहे हो? वो जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही थी, इनके अंदर हम क्या चला रहे हैं गाइस? लूप। इनके अंदर लूप चला रहे हैं और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? आई डॉट, क्या लिख रहे हैं? आई डॉट क्लास लिस्ट। अब देखो क्लास लिस्ट क्या होती है, आप लोग पूछोगे। क्लास में से देखो जो क्लास आ रही थी ना, वहाँ पे रिमूव करनी है हमें, तो डॉम मैनिपुलेशन की कमांड हो गई। जी भैया। समझ रहे नहीं समझ रहे? रिमूव करना है यहाँ जी से। भैया। अब क्या अब रिमूव वो करना है? देखो जो काम खराब किए हैं वो रिमूव भी करने हैं। कि अब भाई तेरे को हम एक्टिव नहीं पुकारेंगे, अब हम किसी और को पुकारेंगे। समझ गए? देखो मैंने आपको क्या बोला था, पहले सब में से एक्टिव क्लास हटा दो, वो वाला लॉजिक लगाएंगे हम। पहले सबके अंदर से एक्टिव क्लास हटा दो, जितने भी हैं सबको रिमूव कर दो। नहीं समझे? मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे 3 थे आपके पास, 3 स्क्रीन्स थी जिनको एक ही जगह पे दिखाना था, है ना? तो पहले तीनों को छुपा दो। और ये सब काम इतनी जल्दी होगा ना हर्ष कि आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स दे देगी। समझ रहे? तो पहले मैंने क्या कोड लिखा है कि आई का लूप चलाओ टैब लिंक्स में। टैब लिंक्स में आपके पास कितनी वैल्यू है? कितनी वैल्यू है टैब 3 लिंक्स के अंदर? 3 सर। 3 है। तो तीनों की तीनों में से जिस पे भी एक्टिव लिंक की क्लास है उसको क्या कर दो? अभी के लिए रिमूव कर दो। रिमूव। तो मतलब अब कोई सा भी एक्टिव नहीं है। इतना क्लियर है गाइस कि अभी कोई सा भी एक्टिव नहीं है? क्लियर है नहीं क्लियर है पहले बताओ? अभी कोई सा भी एक्टिव नहीं है। यस सर। अब देखो, अब यही चीज सेम किसके लिए लिखेंगे गाइस? टैब कंटेंट को भी टैब सारे का सारे कंटेंट्स। छुपाएंगे। समझ आ रहा है गाइस? लॉजिक बिल्ड हो पा रहा है? कोड समझ आ रहा है जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं? जी भैया। अब यहाँ पे भी क्लास लिस्ट ही रहेगा और यहाँ पर
ये दिक्कत आ जाएगी कि जो टैब कंटेंट था तुम्हारा यहाँ पर बीच में वो डैश थी, तो डैश लिख देनी है, ठीक है। नहीं डैश नहीं, सॉरी सॉरी गाइज, यहाँ पर हमारा आता है एक्टिव टैब, अगर आप लोग भूल गए हो तो एक्टिव टैब होता है असली चीज़, है ना। अब ये हो गया, अब तीनों के तीनों निपट गए हैं। अब देखो वहाँ जाके देखो, अभी इसमें एक्टिव है, देखो देखो अब चलने लग गया गाइस, अब चलने लग गया, मज़े आ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो अब एटलीस्ट चलने लग गया। अब क्या हो गया, देखो जैसे ही आप किसी पे क्लिक कर रहे हो निपट जा रहे हैं तीनों, है ना। तो कैसे निपट यस जा सर। रहे हैं, क्योंकि अब आ रहा है वो क्लीन कर दे रहा है। ऑन क्लिक पे ही तो फंक्शन चलता है ना, बैठे बैठे थोड़ी चलता है। ऑन क्लिक पे फंक्शन चला, तीनों को निपटा दिया उसने। देखो यहाँ तक समझ आया कि तीनों निपट गए। अब यार ये मैंने एक चीज़ बताई थी कि जोन सी नाम यहाँ पर आ रहा है, जोन सा नाम हमें फंक्शन में पास कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर तीनों के क्लिक पे अपना अपना नाम पास कर रहे हैं, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। तो आईडी से मैच कराना है नहीं कराना है गाइज? आईडी ये जो लिखी है ये एजुकेशन को कहाँ गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें तो गाइज हमने लग रहा है कुछ मिस ही कर दिया यार। एक मिनट, हमने इसमें कुछ तो मिस किया है जितना मुझे याद आ रहा है। नहीं हाँ ठीक है, हमने इसमें लिखा है ना आईडी, चलेगा, काम चलेगा, क्योंकि मेन तो हमें ये चाहिए ना, वो थोड़ी छुपाना है हमें। छुपाना तो मेन ये है। तो ये देखो स्किल्स का क्या है, स्किल्स पे बाइंड हो रहा है। एक्सपीरियंस का किस पे बाइंड हो रहा है, एक्सपीरियंस पे, समझ आ रहा है। और एजुकेशन का किस पे बाइंड हो रहा है गाइस, एजुकेशन पे। तो यहाँ तक किसका मैं समझ आया, ये बताओ। जी अब भैया। तुमने क्लीन तो करा दिया अपनी वेबसाइट, लेकिन अब डिसाइड कैसे करोगे दिखाना किसको है। अब यहाँ पे कमांड लिखोगे इवेंट डॉट करंट टारगेट। अब करंट टारगेट किस पे डालोगे, क्लास लिस्ट, जो तुम्हारी क्लास लिस्ट है, और ऐड करोगे किस में, अब डालोगे, ध्यान से देखना, जिसमें तुम्हारा टारगेट है, यानी कि जिस पे तुमने क्या किया है, क्लिक, जिस पे अभी तुम करंटली एग्जिस्ट करते हो, है ना। ऐसा नो गाइज, जिस पे तुमने अभी झटके से मान लो क्लिक किया है वो चीज़, इसको तुम क्या कर दोगे, पहले तो हरी बत्ती कर दोगे, ऊपर वाले को एक्टिव लिंक कर दोगे। लेकिन अब तुम वो कैसे कराओगे, तो वहां पर तुम लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या लिखोगे, टैब नेम। क्यों टैब नेम, क्या, क्योंकि यार जो वैल्यू आई है उसी को तो शो कराओगे, हाइड तो तुमने सबको करा दिया यहाँ से, एक्टिव टैब तो सब में से हटा दिया। यहाँ पे बस वो क्लास लिस्ट की मदद से ऐड करोगे। ऊपर हमने क्या किया था गाइस, रिमूव किया था, अब यहाँ पर ऐड करोगे। तो जैसे ही तुम ऐड करोगे, और क्या ऐड करना है गाइस, एक्टिव टैब की क्लास। ठीक है, समझ आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ गाइस। हम्म। तो यहाँ पे एक्टिव टैब की क्लास ऐड करी है। देखो पहले सबका चिट्ठा साफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद जिस पे क्लिक किया है उसको एक्टिव लिंक कर दिया, मतलब जिस पे हम गए हैं क्लिक करे के ऊपर उसके अंदर एक्टिव लिंक डाला, तो एक्टिव लिंक डालते उसके नीचे हरी लाइन आ गई। यहाँ तक क्लियर है। अब इस लाइन में समझेंगे, इस लाइन ने लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टैब नेम, यानी कि अगर स्किल्स आई है यहाँ पर, स्किल्स भेजा है आपने, समझ रहे हो गाइज, अगर आपने यहाँ पे स्किल्स भेजा है टैब नेम में, तो स्किल्स की आईडी को खोजो। अब देखो अगर ये क्लास, अब देखो स्किल्स की आईडी को खोजेगा, अब स्किल्स की आईडी से कहाँ मिलेगी, यहाँ मिल गई। इसीलिए गाइज हमने यहाँ पर आईडी नहीं ली, क्योंकि एक आईडी एक ही जगह आती है, यूनिक होती है, समझ आया। तो स्किल्स की आईडी ये थी। अब स्किल्स को ये क्या कर देगा, एक्टिव टैब की क्लास दे देगा, समझ आया। कोड में भले यहाँ पे एक्टिव टैब ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन ये सबको रिमूव कर देगा, क्योंकि इसने लूप चलाया है। ध्यान से देखना, ये पहले इसने तीनों लिंक्स को रिमूव किया, फिर तीनों टैब्स को रिमूव किया। अब जिस पे क्लिक किया उसको हरा किया, और जिस पे क्लिक कर पे जो आईडी आई है टैब नेम, उस आईडी को ढूंढ के उसका टैब एक्टिव करा, एक्टिव टैब की क्लास उसमें जोड़ी। और जैसे ही एक्टिव टैब की क्लास उसमें जोड़ता है, क्या हो जाता है एक्टिव टैब की क्लास जोड़ने से, कौन बताएगा मेरे को, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता है। बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन होता है। तो जैसे जी ही भैया। डिस्प्ले ब्लॉक होता है हमारा कंटेंट हमें दिखने लगता है, नन में छुप जाता है, समझ गए। आप देखो प्रॉपरली वर्क करेगा गाइस, नहीं करेगा तो गाइस जो बोलोगे वो करूँगा। देखो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ऐसे छोटे जी छोटे भैया। लॉजिक्स बिल्ड किए जाते हैं गाइस, समझ रहे हो। हाँ जी कुछ भैया। सीखने को मिला गाइस कि ऐसे ही सब ऊपर नीचे से गया जल्दी बताओ पहले, समझ। भैया कोड समझ में आ रही है, लेकिन लग रहा है ऊपर से जा रहा है, ये भी है। ऊपर से जा रहा है हर्ष, समझ आया आपको। नहीं नहीं सर,
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस काफी। करनी पड़ेगी। मैं कोड दे रहा हूँ आपको, कोड देखो 5 बार, तब देखो जब ये किसी दूसरे डेवलपर का कोड समझोगे ना। देखो हमारी कंपनी में भी कहते हैं कि जो असली डेवलपर वही है जो कोड से बातचीत कर पाता है। कल को 2 बंदे कंपनी छोड़ के जाएंगे तो आपको उनका कोड समझना पड़ेगा, टेक ऑन करना पड़ेगा उनसे हैंड्स ऑन करके। तो कभी भी ये समझो कोड से बातचीत करो। अगर यहाँ पे कार्तिक भाई ने कोड लिखा है, क्यों लिखा है? कार्तिक भाई ने कुछ तो सोचा होगा अपने दिमाग में। तो इसको यहाँ सर्च करो, फिर इसको कंट्रोल F से सर्च करो, फिर देखो कि एक्टिव टैब पूरे प्रोजेक्ट में कहाँ लिखा है। तो पूरे प्रोजेक्ट में सर्च करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F दबाओ। तो पूरे प्रोजेक्ट में तुम्हें दिखा कि पूरे प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ लिखा है। तो यार यहाँ लिखा है, तो यार यहाँ लिखा है। तो समझ रहे हो गाइस कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं? समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ सर। तो गाइज ऐसे जी सर, समझ ऐसे में आया। मेहनत करनी है गाइज और समझना है। अब बाकी नीचे का हिस्सा यार बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी वर्किंग नहीं है। CSS HTML का खेल है। ये फोटोज़ हैं और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है। कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम पता है कैसे फिल कराते हैं? यहाँ पर हमने कोई DB नहीं इस्तेमाल किया है। DB समझते हो? डेटाबेस नहीं इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया गूगल शीट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब गूगल शीट्स का इस्तेमाल करेंगे गूगल शीट्स की API की मदद से। गूगल शीट्स की एक API होती है, उनको हम इस्तेमाल करते हैं। देखो कुछ इस तरह की एंट्रीज आ जाती हैं आपके पास एक्सेल की तरह। तो इसको इस्तेमाल करते हैं कि API के थ्रू। ये मैंने अपनी लास्ट बैच की वीडियो में बताया। आप लोग उस वीडियो को कंसल्ट कर सकते हो कोई भी, अगर आपको वो बनाना है तो ठीक है। नहीं तो आप कोड देख के भी समझ जाओगे, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं ज़्यादा। ठीक है गाइस, समझ में आया? यस और नो गाइस? जी जी सर, आया समझ में। जी भैया। बहुत भैया बढ़िया। जी ये सर। वो कार्ड में ग्रीन कलर का जो इफेक्ट आ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, उसमें भैया आपने क्या किया है? देखो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बोलते हैं -10 पिक्सल। -10 पिक्सल मतलब ये अपनी जगह से लेफ्ट की तरफ -10 में ये जाएगा। वाला नहीं भैया, ये समझ में आ रही है, ये हाँ ये ये वाले। यार इसको हाँ एक्चुअली ये होता है कुछ, इसको हम बोलते हैं जैसे उठाने वाली चीज बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। ये जावा स्क्रिप्ट से इसको किए हो ना, कि जैसे ही उस पे हवर हो वो मतलब ऊपर की तरफ ग्रीन कलर का आ जाए, नीचे वाला कंटेंट ऊपर की तरफ। यार ये मुझे याद नहीं आ रहा। देखो CSS, क्योंकि CSS हर डेवलपर की वीक हो जाती है भैया एक समय के ये बाद। जावा स्क्रिप्ट से होगी, नहीं तो CSS से नहीं हो पाएगी। बट यार मुझे जितना याद है मैंने इसको नहीं ऐसे नहीं किया था। मैं बता रहा हूँ आपको कैसे किया था। मतलब मार्जिन कुछ करके किए होगे, मार्जिन को माइनस में लेके गए होगे। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा याद करने दो। एक्चुअली ये जो चीज़ थी, अ, पहले तो देखो यार इस पे मैंने इस्तेमाल करी थी ग्रिड टेम्पलेट, ताकि मैं तीनों को दिखा सकूं। ठीक है। और जी भैया। रिपीट पे लगाया था 3 इमेजेस को। 3 इमेजेस को रिपीट पे लगाया था। जी ठीक भैया। है। लेकिन जो होवर वाला इफेक्ट तुम बोल रहे हो कि जो हरा चढ़ रहा है ऊपर, होवर जी वाले जी। के लिए लगाया था लेयरिंग। हाँ लेयरिंग करके कुछ लगाया था, लेयरिंग जैसा। क्योंकि इसमें लेयरिंग करनी होती है Z इंडेक्स बढ़ा के, नहीं करोगे तो इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। अब लेयरिंग भी कैसे एड होगी? इंडेक्स दिए होगे, मतलब मार्जिन माइनस में लेके गए होगे ना, तो ऐसा इफेक्ट आ जाएगा वैसे। नहीं नहीं, मैं देखो बता रहा हूँ कैसे आया। देखो सुनो पहले। देखो अगर तुम इमेज पे करोगे तो ट्रांसफॉर्म आता है स्केल 1.1 पहले तो, कि जैसे इमेज बड़ी भी हो रही है। ध्यान से देखो, पहले पीछे वाली चीज़ को देखो, आगे वाली चीज़ को मत देखो। पहले इमेज तुम्हारी बड़ी हो रही है, जूम पे तुम क्या कर रहे हो, उसको स्केल को बढ़ा रहे हो, बड़े स्मूथली बड़ी हो रही है। तो जिससे बंदे को थोड़ा मज़ा आ रहा है। अब देखो एक तो तुम पहले ये चीज़ कर ली, ठीक है। अब मैंने लेयर लगाई थी एंकर टैग पे। लेयर क्यों लगाई थी? क्योंकि लेयर की मदद से आप क्या कर सकते हो, मतलब देखो पहले तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप उस पर जब होवर करोगे तब उसका बैकग्राउंड आप ग्रीन करोगे। बाय डिफ़ॉल्ट उसका बैकग्राउंड क्या रखोगे? वाइट। समझ रहे हो? मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जी रखोगे ही नहीं, भैया। मतलब यही मान के चलो कुछ रखोगे ही नहीं। अब यहाँ पर ग्रेडियंट इफेक्ट एक होता है, अगर आपने CSS में पढ़ा हो, लीनियर ग्रेडियंट उसको बोलते हैं। लीनियर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि वो जैसे मैं आपको कैसे दिखाऊं। यूसी में है, हाँ यूसी में कुछ है ग्रेडियंट वाला। यूसी में ये देखो, ये पीला है, पीला से ऑरेंज, और ये ऑरेंज ये हो रहा है लाल हो। तो ये चीज़ें यस होती है भैया। यूसी। ये चीज़ें बनानी होती है थोड़े फिनिश प्रोडक्ट्स में। कैसे? तो जैसे ये जी देख रहे हो, यहाँ से झिलमिला है, यहाँ से पूरा हरा है। तो इसके जी पीछे क्या भैया। CSS लिखी गई है? इसकी पहले तो यार देखो ये देखी गई, पहले तो इसकी एक एनिमेशन सेट करी गई है कि कितने सेकंड में ये बड़ा हो रहा है। तो ये शायद से 1 सेकंड या आधे सेकंड में बड़ा हो रहा है, मतलब चल रहा है एनिमेशन। अगर इसको 0 सेकंड कर दोगे हर्ष तो झटके से जाएगी एकदम, पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए थोड़ा डिले लाना पड़ता है एनिमेशंस के लिए, 0.5 सेकंड 1 सेकंड का। अब उसके बाद क्या आ रहा है, ये आपका यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है
कि इसका जेड इंडेक्स बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये इसके ऊपर दिखे, ठीक है। जी और भैया। यहाँ पे सारा काम ही लीनियर ग्रेडियंट का होता है, और लीनियर ग्रेडियंट का मतलब वही सारी चीज़ कर देता है, और आपको होवर पे इसका बैकग्राउंड कलर बस ग्रीन करना होता है, वो कर देता है। लीनियर ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ोगे तो पता लगेगा, ठीक है। जी भैया। चलो ओके गाइस, उसमें 2-3 कलर देने होते हैं, फिर वो ऐसे बनाती है चीज़, ठीक है गाइस। आप सब लीव कर सकते हैं इस लाइव क्लास को, मिलते हैं कल। ओके गाइस। जी भैया।